नए साल की शुरुआत 1 जनवरी, ये तारीख हम सबके लिए एक जश्न का मौका होती है। पार्टियां, नए संकल्प। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि साल का पहला दिन 1 जनवरी ही क्यों है? मतलब मार्च या सितंबर क्यों नहीं? सही सवाल है। आखिर कैलेंडर में साल की शुरुआत के लिए 365 दिन थे, तो हम सब इसी एक तारीख पर आकर क्यों रुक गए? आज हम इसी सवाल के पीछे की कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और आज जो हमारे पास जानकारी है वो हमें नए साल की कहानी के बिल्कुल शुरू में ले जाती है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये 1 जनवरी की तारीख आखिर आई कहाँ से। क्योंकि हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के चक्र से निकलकर अपने बनाए हुए प्रतीकों और व्यवस्थाओं को अपनाना शुरू किया। तो ये सभ्यताओं, देवताओं और कैलेंडर के विकास की एक बहुत दिलचस्प यात्रा होने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। आज भले ही हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, लेकिन हजारों साल पहले की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बहुत अलग थी। जैसा कि आपने कहा, हमेशा से ऐसा नहीं था। तो कैसा था? नया साल कब मनाया जाता था? ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं के लिए नया साल प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्राचीन रोम, जहां से हमारे आज के कैलेंडर की जड़ें जुड़ी हैं। अच्छा, रोमन लोग नया साल 1 मार्च को मनाते थे। 1 मार्च? ये तो मतलब काफी लॉजिकल लगता है ना? मार्च का महीना मतलब वसंत की शुरुआत, कड़ाके की ठंड के बाद जब सब कुछ फिर से खिलने लगता है, नई फसलें बोने का समय। एक तरह से धरती खुद ही नया साल मना रही होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। उस समय का जीवन पूरी तरह से खेती-बाड़ी और मौसम के चक्कर पर आधारित था। तो उनके लिए साल की शुरुआत के लिए वसंत से बेहतर समय और क्या हो सकता था। सही बात है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मार्च महीने का नाम भी युद्ध के रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। मार्स, युद्ध के देवता। हाँ, लेकिन मार्स सिर्फ युद्ध के देवता नहीं थे, वो कृषि के संरक्षक भी माने जाते थे। तो 1 मार्च को नया साल मनाना एक तरह से युद्ध की तैयारी और खेतों में नए जीवन की शुरुआत, दोनों का प्रतीक था। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। ठीक है, तो मार्स का तर्क तो समझ आता है। प्रकृति, फसलें, नई शुरुआत, ये इतना स्वाभाविक लगता है कि कोई इसे क्यों बदलना चाहेगा। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक या दार्शनिक वजह रही होगी। सही सोच रही हैं आप। यहीं पर शायद जूलियस सीजर की एंट्री होती है। बिल्कुल। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। 45 ईसा पूर्व में रोम के शासक जूलियस सीजर ने महसूस किया कि पुराना रोमन कैलेंडर जो चांद पर आधारित था, वो अब मौसम से मेल नहीं खा रहा था। अच्छा, मतलब त्योहार गलत मौसम में पड़ने लगे थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए एक नया सूर्य पर आधारित कैलेंडर बनवाया, जिसे हम आज जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। जूलियन कैलेंडर। हाँ। और इसी कैलेंडर में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। साल की शुरुआत 1 मार्च से नहीं, बल्कि 1 जनवरी से होगी।